नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे विभूतिपाद के 42वें सूत्र के बारे में। और इस सूत्र में महर्षि पतंजलि बताते हैं, कायाकाशयोः संबंध संयमा लघुतूल समापत्तिश्चाकाश गमनम। थोड़ा बड़ा सूत्र लग रहा है, विच्छेद करेंगे, बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। पहला जो शब्द है इसमें कायाकाशयो, जब हम इसका विच्छेद करेंगे तो इसमें दो शब्द बनेंगे। पहला आएगा काय और दूसरा आएगा आकाशयो, या हम काया आकाशयो भी पढ़ सकते हैं। काय या काया का क्या अर्थ होता है? शरीर। दूसरा शब्द है आकाशयो। आकाश क्या है? हमारा जो आकाश है, खाली तत्व है, जो बाहर है, वे बाहर भी है और अंदर भी है, हमारे चारों तरफ है, वो आकाश हो गया। जब काय आकाशयोग कहते हैं तब इसका अर्थ हुआ कि शरीर और आकाश दोनों, यहाँ पर दोनों की बात हो रही। अगला शब्द आता है संबंध। संबंध का अर्थ साधारण है, संबंध। फिर आता है संयमात। संयमात का अर्थ है संयम करने से। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, काया काशयोः संबंध संयमात, इसका ये अर्थ हुआ। फिर आगे क्या है? चा। चा का अर्थ होता है और। फिर लघु। लघु का अर्थ होता है जो बिल्कुल छोटा हो या बिल्कुल हल्का हो। और तूल। तूल क्या होता है? रुई होती है, रुई जो कॉटन बिल्कुल हल्की सी होती है। और समापत्ते यानी शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, या फिर छोटे और रुई जैसे पदार्थों में संयम करने से या समापत्ति से क्या होता है कि हम उन्हीं के जैसे हो जाते हैं, यानी इतने हल्के हो जाते हैं कि उससे क्या होगा कि आकाश गमनम। आकाश यानी आकाश, गमन का अर्थ होता है जाना या फिर उड़ना, या हमारे अंदर उड़ने की शक्ति विकसित हो जाती है। तो अगर इस सूत्र का शाब्दिक अर्थ देखें तो इसका अर्थ होगा कि शरीर और आकाश के संबंध में संयम करने से, और यानी या फिर इसके अलावा क्या है, दूसरा तरीका क्या है कि छोटे या हल्के पदार्थों में संयम करने से हम क्या होते हैं, उन्हीं के अनुरूप हो जाते हैं। इतने हल्के हो जाते हैं कि हमारे अंदर आकाश में उड़ने की शक्ति आ जाती है, या फिर हम आकाश में उड़ सकते हैं। तो इसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि पंछी बनूं उड़ता फिरूं मस्त गगन में। कोई ऐसी शक्ति हमारे अंदर विकसित हो जाएगी कि जिससे हम घर पे बैठे हुए हैं और हमें ऑफिस जाना है तो हम उठेंगे, उड़ना शुरू करेंगे और तुरंत ऑफिस पहुंच जाएंगे। अगर आप मध्य भारत में रहते हैं और आपको साउथ जाना है, मन में सोचा, उड़ना शुरू किए और दक्षिण भारत पहुंच गए, या फिर हम कश्मीर पहुंच गए, जहां पर भी जाना चाहें उड़कर पहुंच गए, उड़ के पेड़ पर बैठ गए। इस तरह की कोई शक्ति हमें मिल जाएगी। जैसा कि अगर आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा कि ऐसे हाथ उठाया, उड़ना शुरू किए और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच गए। तो इस तरह की कोई शक्ति मिल जाएगी। लेकिन वास्तव वास्तव में इसका अर्थ ये नहीं है कि आप शरीर के साथ उड़ेंगे और एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे। सूत्र का शाब्दिक अर्थ वही लग रहा है कि जब हम शरीर और आकाश में के संबंध में संयम कर लेंगे या छोटी वस्तुओं में संयम कर लेंगे, तब ऐसी शक्तियां विकसित हो जाएंगी कि हम उड़ना शुरू कर देंगे, उड़ने की क्षमता विकसित हो जाएगी। लेकिन इसका वास्तव में ये अर्थ नहीं है कि आप शारीरिक रूप से उड़ना शुरू कर दें, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं बिना किसी साधन के। यहाँ पर अगर हम शरीर को समझें तो पांचों कोषों की बात हो रही है। कौन से पांच पांच कोष हैं हमारे? अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। यहाँ पर महर्षि पतंजलि कहते हैं कि जब हमारा कंट्रोल, यानी जब हमारी विजय इन पांचों कोषों पर हो जाती है, जब हम पांचों कोषों को पूर्णतया जीत लेते हैं या इनको समझ लेते हैं, और फिर हमारा संबंध पांच तत्वों की बात होती। पांच तत्वों में कौन सा है? एक आकाश तत्व है। आकाश तत्व से जब इसका कनेक्शन होता है, आकाश तत्व क्या है? जो भी खाली स्थान है बाहर भी और हमारे अंदर भी, यानी जब हम अपने आप को, यानी पांचों कोषों पर हमारी विजय है, हमने पांचों कोषों को समझा है और उसका कनेक्शन बाहर के खाली स्पेस से हो जाता है, तब हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है कि हम हर चीज से कनेक्ट हो जाते हैं और एनर्जी लेवल पर हम जहां कनेक्ट होना चाहते हैं वहां पहुंच जाते हैं। ये शरीर लेवल पर नहीं है,
ये एनर्जी लेवल पर है कि ऊर्जा के रूप में हम एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं। अगर साइंस की बात करें या मेटाफिजिक्स की बात करें तो वो क्या कहते हैं कि सारी चीजें एक ही चीज से बनी है, पूरी दुनिया एक ही चीज से बनी है, और वो है ऊर्जा, एनर्जी। और हर इंसान, हर जीव जंतु आपस में कनेक्टेड है। अगर हम आध्यात्मिक पक्ष देखें इसका, तब आध्यात्मिक लोग क्या कहते हैं कि पूरी दुनिया एक ही ईश्वर ने बनाई है, हम सब उसी ईश्वर का अंश हैं, और सब पर ईश्वर की बराबर कृपा है। हम में भी ईश्वर है और आप में भी ईश्वर है, जो आपको दिखाई दे रहा है उसमें भी भगवान है, और सब कुछ भगवान का ही है, और हम भी भगवान के हैं, भगवान हमारे। अगर थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, कहने की बात एक ही है, बस इसको अलग अलग तरीके से कहा गया है। तो यहाँ पर जो गमनम की बात हो रही है, जाने की बात हो रही है, ये हो रही है कनेक्ट की बात, कि हम एनर्जी के रूप में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे जब सब कुछ एक ही चीज से बना हुआ है। चाहे हम वैज्ञानिक दृष्टि से देखें या हम आध्यात्मिक दृष्टि से देखें, तो हम सब कनेक्टेड भी आपस में ही हैं। और अगर हम आपस में कनेक्टेड हैं तो हम फिर एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। लेकिन ये जाना फिजिकल बिल्कुल नहीं है कि मेरा शरीर यहाँ है, मैं उड़ता हुआ चला जा रहा हूँ, किसी और स्टेट पहुंच गया या किसी और देश पहुंच गया बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के, ऐसा नहीं है। लेकिन हमारा कनेक्शन एक जगह से दूसरी जगह हो जाता है। कई बार जब आपको गाइडेंस की जरूरत होती है, मैंने शायद ये एग्जांपल पिछले सूत्र में भी दिया था, आप प्रे करते हो और आपको किसी न किसी माध्यम से वो गाइडेंस मिलता है। जब आपको बहुत मदद की जरूरत होती है, तब किसी न किसी रूप में आपको कोई ना कोई मदद कर देता है। अब ये सब कैसे हो रहा है, तब आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ बिल्कुल मिरेकल है, आश्चर्य है। या फिर आप ये कहते हो कि भगवान की कृपा से ऐसा हो गया है। ये कैसे हो रहा है कि कहीं ना कहीं से वो इंस्पिरेशन के रूप में, वो मदद के रूप में कोई ना कोई हमारे सामने आ रहा है। यानी कनेक्शन तो है कहीं ना कहीं पर, एनर्जी के लेवल पर। जब हम प्रे करते हैं, जब हम किसी में विश्वास करते हैं, तब उससे चीजें सरल हो जाती हैं। या फिर अभी जो लोग माइंड पर ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, वो ऐसे कहते हैं कि हर कुछ सबकॉन्शियस लेवल पर होता है, अनकॉन्शियस लेवल पर होता है। जो जैसा हम अपने माइंड को ट्रेन करते हैं, पूरी दुनिया उसी का प्रोजेक्शन है, हमें वैसे ही दिखाई देने लगती है। सारी कहने की बातें हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, बट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब कुछ आपको एक ही जैसा लगेगा, कि ये सब एक ही बात को अलग अलग तरीके से बता रहे हैं। तो यहाँ पर जब महर्षि पतंजलि कहते हैं कि काया आकाश योग संबंध, शरीर और आकाश में के संबंध में संयम करने से, या हल्के पदार्थों में संयम करने से। हल्के पदार्थों का मतलब क्या हुआ कि जो हमारी ऊर्जा है उसके लेवल पर जब हम संयम करेंगे, तब हम उसी के जैसे हो जाएंगे, यानी हम उसी एनर्जी का हिस्सा हो जाएंगे, और तब हम आकाश गमन कर सकेंगे। आकाश गमन यानी खाली स्पेस में, यानी हम एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो इस सूत्र का यही अर्थ है। आगे के सूत्र देखते हैं आगे के वीडियो। इस योग की जानकारी को सभी लोगों तक पहुंचाने में सहयोग करें। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।